नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल हाईवे स्टॉक्स में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। शुरुआत करेंगे कंपनी के बेसिक प्रोफाइल से। कंपनी का क्या बिजनेस है उसको समझेंगे, साथ ही कंपनी का फाइनेंशियल डेटा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। उसका रेवेन्यू क्वार्टर एंड क्वार्टर कैसा चल रहा है वो अंडरस्टैंड करेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में जानेंगे, प्रमोटर्स की क्या होल्डिंग है, एफआईआईज और डीआईआईज कहाँ पे अपनी पोजीशन बढ़ा घटा रहे हैं, रिटेलर्स का क्या रोल है इनके शेयर होल्डिंग्स में। साथ ही कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, कहाँ पे हम अपनी एंट्री और एग्जिट प्लान कर सकते हैं। बात करें कंपनी के प्रोफाइल्स के बारे में, तो कंपनी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। साथ ही ये सभी 10 वर्ल्ड की कंपनियों के साथ इसका बिजनेस है। कंपनी का जो मेन मैन्युफैक्चरिंग है वो फार्मास्यूटिकल रिलेटेड इंग्रेडिएंट्स और एपीआईज बनाती है। कंपनी जो है वो ड्रग डिस्कवरी, मेडिसिन, केमिस्ट्री के साथ ही जो मेजर फोकस है इसका एंटो रेट्रोवायरल और हेपेटाइटिस सी से रिलेटेड ड्रग्स को बनाती है। कंपनी के पास 322 पेटेंट्स फाइल किए हुए हैं, जिसमें से 203 पेटेंट्स उसके पास अप्रूव्ड हो चुके हैं, बाकी 118 अंडर प्रोसेस हैं। कंपनी जो है वो 60 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में डील करती है और इसका जो मेन बिजनेस यूनिट है वो जेनरिक एपीआईज और जेनरिक एफडीएफ और सिंथेसिस है। कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो जो कंपनी का शेयर्स है वो लगभग 321 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। फार्मास्यूटिकल की कंपनी है, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। कंपनी का जो लास्ट ईयर का रेवेन्यू है फाइनेंशियल ईयर 2021 2022 2023 का, वो 6040 करोड़ का है। साथ ही जो प्रॉफिट की बात करें तो 796 करोड़ का इसने प्रॉफिट जनरेट किया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 17,290 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी का। डिविडेंड यील्ड इसका अच्छा है, 0.62% का डिविडेंड इशू करती है और इस क्वार्टर में भी इनका डिविडेंड आने ही वाला है। साथ ही कंपनी की डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 0.49 है, जो कि ऑन एवरेज ठीक ठाक है। कंपनी का रेवेन्यू की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो रेवेन्यू है, पहले जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का क्वार्टर था मार्च 2022 का, वहाँ पे 1424 करोड़ था। उसके बाद कंटिन्यूस इसमें इंप्रूवमेंट आया है और जो लास्ट क्वार्टर है मार्च 23 का, उसमें यहाँ पे गिरावट देखी गई है। 1380 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का जो मैं आपसे बात कर रहा था, तो इसमें अच्छी इस कंपनी में बात यह है कि इस कंपनी ने कंटिन्यूस अपने डेप्ट को कम किया हुआ है। अगर आप 2019 से देखेंगे 2023 तक, तो ये 0.61 था, जहां से कंपनी कंटिन्यूस अपने डेप्ट को रीपे करते जा रही है और जो अब डेप्ट टू इक्विटी रेशियो बचा हुआ है 0.49 का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बात करें तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 27% है। एफआईआईज की जो होल्डिंग्स है वो 22% है। डीआईआईज की होल्डिंग है वो 10% के आसपास है और रिटेलर इसमें मेजर स्टेक होल्ड करते हैं 41% का। तो इसमें रिटेलर्स का ज़्यादा शेयर है जबकि प्रमोटर्स कम है। देखेंगे प्रमोटर्स होल्डिंग, आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूस इनकी जो होल्डिंग है वो पूरे क्वार्टर सेम रही है। इन्होंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, ना ही कोई अपना स्टेक बेचा है, ना ही कुछ नया खरीदा है। तो 27.27 का जो इनका रेशियो है वो कंटिन्यूस थ्रू आउट द ईयर बना हुआ है। बात करें एफआईआईज की शेयर होल्डिंग की, तो इन्होंने फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में 22.42% का स्टेक रखते थे। बाद में इन्होंने अपना स्टेक बीच में बेचा, फिर बाद में फिर खरीदा। देखेंगे जून 2022 में इन्होंने अपना स्टेक बेच दिया। उसके बाद सितंबर 2022 क्वार्टर में इन्होंने वापस से अपना स्टेक बढ़ा लिया। दिसंबर में इन्होंने फिर से कम किया गया और एट द एंड ऑफ लास्ट क्वार्टर मार्च 2023 में इन्होंने अपना स्टेक वापस से 22.42 पे मेंटेन कर लिया है। तो इनका जो कॉन्फिडेंस बीच में लूज हुआ था कि कंपनी कैसा करेगी कैसा जाएगी, वो वापस से वहाँ पे उन्होंने गेन कर लिया है। तो जो इनकी शेयर होल्डिंग है वो भी अगर ईयर टू ईयर देखेंगे तो कोई चेंजेस आया नहीं है, बीच के अप डाउन को अगर अपन इग्नोर करें तो।
डीआईआईस की शेयर होल्डिंग्स की बात करें तो जैसे आप देख रहे हैं कि डीआईआईस भी इसमें कंटिन्यूस अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं और लगातार यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। मार्च 2022 की बात करें तो 7.95% का इनका स्टेक था, जो कि अब बढ़ के लगभग 10% के आसपास पहुंच चुका है। तो एफआईआईस भी अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। प्रमोटर्स ने अपने स्टेक्स में कोई चेंजेस नहीं किए हैं। साथ ही जो डीआईआईस है वो कंटिन्यूस अपना बाइंग कर रहे हैं। तो बेच कौन रहा है? तो डेफिनेटली अगर एफआईआईस खरीद रहे हैं, डीआईआईस खरीद रहे हैं और प्रमोटर्स ने कोई चेंजेस नहीं किया, तो डेफिनेटली जो बेचने वाले बंदे हैं वो रिटेलर्स हैं। रिटेलर्स यहाँ से बाहर जा रहे हैं। और जनरली क्या होता है कि जब भी रिटेलर्स बाहर जा रहे होते हैं, वो जब फंस चुके होते हैं, मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, ऊपर बाइंग कर लेते हैं और नीचे जब भी बाइंग का एक्चुअल टाइम आता है कि अब बाइंग करना होता है, तब वो एग्जिट करना चालू कर देते हैं और उसी लेवल पे एफआईआईस और डीआईआईस बाई करना चालू करते हैं। तो देखते हैं क्या है रिटेलर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। तो आप देखेंगे जो मार्च 2022 पे था, इनका 42.35 का स्टेक था। बाद में इन्होंने अपना स्टेक कंटिन्यूअस बेचा है और अब देख सकते हैं कि जो एंड ऑफ दिस क्वार्टर है, यहाँ पे इनकी शेयर होल्डिंग 40.64% तक रह गई है, जो कि अच्छी बात है। रिटेलर्स बाहर जा रहे हैं, एफ आई आई डी आईज अंदर आ रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस आ रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी पे, तो हमें भी एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और क्या कहता है इसका चार्ट और कहाँ हमें एंट्री और एग्जिट के अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, देखते हैं। तो हम आ गए हैं अपने ट्रेडिंग व्यू के स्क्रीन पे और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका लॉरस लैब का चार्ट खुला हुआ है। हम पहले मंथली लेवल्स में देखते हैं कि क्या चल रहा है मंथ ऑन मंथ यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि एक कंटिन्यूअस मार्केट गिरावट में था और यहाँ पे हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। शेयर कहीं ना कहीं 2021-22 के आसपास लगभग 729 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया, फाइनेंशियल ईयर जो हमारा मार्च 2022 था, अगर वहाँ पे हम लेके जाएं अपने यहाँ, लगभग 536 रुपए के आसपास जब एफ आई आईज ने अपनी सेलिंग करना चालू की थी और तभी ये स्टॉक लगभग 536 रुपए में ट्रेड कर रहा था। अभी जब वापस से उन्होंने बाइंग करनी चालू कर दी है तो 318 रुपए में ट्रेड कर रहा है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसकी एक्चुअल वैल्यू कहाँ तक जानी चाहिए। तो अगर वो अपना स्टेक वापस से बढ़ा रहे हैं इस लेवल तक, तो इसको आसानी से जो इसका रजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 1 मिनट में मार्क कर देता हूँ। इस पर्टिकुलर जोन पे हमारा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है जो 442 से लेके 502 के आसपास है, मंथली लेवल्स है। तो अगर यहाँ पे कंटिन्यूअस वो अपना स्टेक बढ़ाते चले जाएंगे तो इस स्टॉक को वापस से अपने उसी लेवल पे जाना चाहिए जहाँ पे उसने लास्ट ईयर छोड़ा था। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम चेक करेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो यहाँ एक अच्छा सा हैमर कैंडल भी हमें दिख रहा है। हैमर कैंडल जब भी डाउन ट्रेंड पे बनता है, जब भी डाउन ट्रेंड पे हैमर कैंडल बनता है और उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड करना चालू कर देता है, तो हैमर एक्टिवेट हो जाता है और हमें अच्छी खासी ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलता है। तो इसके हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो एक यही पर्टिकुलर लेवल आ रहा है जो मंथली लेवल्स आ रहे थे, वहाँ तक हमारा स्टॉक जाना चाहिए। इसके हिसाब से भी एम ए 50 का जरूर एक छोटा सा रेजिस्टेंस 404 रुपए के आसपास है, बट हमें उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप देखने को मिल रहा है। लगभग 80 से 90 रुपए का हमें एक गैप देखने को मिल रहा है। ठीक है, और जो सपोर्ट हमारा बनेगा वो हैमर कैंडल का लो रहेगा जो 277 रुपीज़ है। तो हमारा वीकली और मंथली लेवल्स मार्क हो चुके हैं। डेली लेवल्स की बात करें तो डेली लेवल्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 28 अप्रैल 23 में एक अच्छी खासी बाइंग्स आई है और यहाँ पे आप देखेंगे एकदम बड़ी बड़ी कैंडल्स में बाइंग जो है वो बड़ी बड़ी वॉल्यूम के साथ आ रही है। जब भी कोई सेल कर रहा है तो उसके वॉल्यूम छोटे छोटे हैं। तो आप समझ सकते हैं जब भी बाइंग होती है तो अच्छी क्वांटिटी उठाई जा रही है और जो सेल्स करने वाले हैं जैसे रिटेलर्स हैं जो आपने देखा ट्रेंड में, वो कंटिन्यूअस सेल कर रहे हैं तो उनकी क्वांटिटी काफ़ी कम है। तो लेबल्स मार्क कर लेते हैं हम इसमें कहाँ पे हम अपना एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। तो जो प्राइस एक्शन का रूल है उसमें एटलीस्ट एक हायर हाई बनना चाहिए। तो जो लास्ट स्विंग है वो यहाँ पे बन रहा है, कहीं ना कहीं इसी स्विंग के आसपास हमें
मार्केट ने कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन दिया था ये पर्टिकुलर लेवल के आसपास, और इस जोन को अगर मार्केट निकाल देता है तो अपन जो सेफ खेलना पसंद करते हैं, एफ आई आई डी आई आई के साथ जाना पसंद करते हैं, वो यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। कॉन्फिडेंस आने के लिए इसको 340 का लेवल निकालना पड़ेगा, और जो आपका एस एल बनेगा वो ई एम ए 50 के नीचे बनेगा। तो मैं एक बार यहाँ पे मार्क कर देता हूँ कि हम कैसे कैसे प्लान कर सकते हैं इस पर। आपको मैं बता दूं कि इस वीडियो में डिस्कस की हुई सारी बातें केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे आपको ट्रेड लेने का सजेस्ट नहीं किया जा रहा। अगर आपको कोई ट्रेड लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर डिस्कस कर लें। एज यूजल जो हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है 2:1 का हम प्लान करेंगे। तो 2:1 का जो रेशियो निकल के आ रहा है वो 395 का है। हम एंट्री बनाएंगे लगभग 340 के आसपास। एस एल जो रहेगा, स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 312 रुपये का रहेगा, और जो हमारा टारगेट रहेगा वो 395 रुपये का रहेगा। ये हमारी डेली टाइम फ्रेम पे एक छोटा सा हैंडल निकलने के बाद का है। साथ ही जिनको और लंबा होल्ड करना है, जिनका शॉर्ट टर्म व्यू है, शॉर्ट टर्म व्यू वालों के लिए एंट्री वही रहेगी जहाँ पे मैंने अभी डिस्कस किया है। 340 के बाद एंट्री लेंगे, पर जो टारगेट्स रहेंगे उनके लिए 442 का रहेगा और 503 का रहेगा। इन दोनों लेवल निकलने के बाद ये 600 तक का मूवमेंट दिखा सकता है, बट ये लॉन्ग टर्म का हिसाब किताब है, तो उतना हम वेट नहीं करेंगे। हमारा काम है कि जितना जल्दी हमें अपना प्रॉफिट मिल जाए उतना जल्दी हम वहाँ से अपना बोरिया बस्तर बांध के अगले स्टॉक की तरफ निकल सकें। तो अगर आपको मेरा टेक्निकल एनालिसिस अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।